तो प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत व आफियत से ही होंगे। तो फाइनली आज की इस क्लास में हम सब बात करने वाले हैं 12th क्लास मोरल पेपर से चैप्टर नंबर 1 का सभी VBI टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो इस साल बिहार बोर्ड 2024 के एनुअल एग्ज़ाम में बिल्कुल क्वेश्चन इसी से ही हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबको 1000 सब्सक्राइब तक पहुंचना है। तो जो न्यू स्टूडेंट अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्यारे दोस्तों, प्यारे स्टूडेंटों, मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को मेहरबानी करके आप सब सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कि जब भी मैं अगर इसी तरह से वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले हम सभी को 1000 सब्सक्राइब तक पहुंचना है। ठीक है, हाँ, तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा मिलकर वीडियो को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करते रहें। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, हाँ, ताकि हम सभी का दोस्त यार भी क्लास में जुड़ सके। चैप्टर नंबर 1 है, ये बिहार बोर्ड द्वारा जारी पेपर है, बस इसी से ही क्वेश्चन रहेगा। दर्स एक, यह खाका है। ठीक है, अभी हम सब खाका के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 1 है नज़ीर की कहानी, जिसके मुसन्निफ यानी कि लेटर लिखने वाला कौन है? मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग। तो प्यारे स्टूडेंट, आप सब इस चैनल से 10 क्लास का भी तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल उर्दू में इंशाअल्लाह आप सभी का इस साल प्लस 95 नंबर ज़रूर आएगा। ठीक है, तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए हमको। ठीक है, कि जल्दी से जल्दी हम सब 1000 सब्सक्राइब तक पहुंच जाएं। तो प्यारे स्टूडेंट, ये क्या है? मारूजी सवालात मा जवाबात। ठीक है, यानी कि मारूजी सवालात किसे कहते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कहते हैं। हाँ, सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, किसने फ़खरुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह कराई? तो प्यारे स्टूडेंट, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह की जो बिस्मिल्लाह कराई थी किसने? हाँ, इसका जवाब यहाँ पर दिया हुआ, आप सब यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह किसने कराई? तो प्यारे स्टूडेंट, किसने कराई थी? यानी कि सैयद वलीउल्लाह ने मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह कराई थी। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। यानी कि प्यारे स्टूडेंट, अलिफ को बोलते हैं ए, बा को बोलते हैं बी, जिम को बोलते हैं सी, और दाल को बोलते हैं डी। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 में है, फ़खरुल्लाह ने किससे कुरान पढ़ी? तो हाँ, फ़खरुल्लाह ने जो कुरान पढ़ी थी किससे? तो प्यारे स्टूडेंट, फ़खरुल्लाह ने जो कुरान पढ़ी थी किससे? यानी कि वो मौलवी अमरुद्दीन से कुरान पढ़ी थी। ठीक है, हाँ, तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर जिम हो जाएगा, यानी कि सी। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 है, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग ने इंटरमीडिएट की सनद कहाँ से हासिल की? तो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह ने जो इंटरमीडिएट की जो सनद हासिल की थी कहाँ से? तो यानी कि प्यारे स्टूडेंट, हिंदू कॉलेज से इंटरमीडिएट की सनद हासिल की थी मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह ने। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, यानी कि बी। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 4 को। सवाल नंबर 4 है, किस सन में मिर्ज़ा ने इंटरमीडिएट पास किया? तो हाँ, मिर्ज़ा ने जो इंटरमीडिएट जो पास किया था, किस साल पास किया था? 1903 ईस्वी में पास किया था। ठीक है, तो हाँ, सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर दाल हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 को देखते हैं। इस साल बिहार बोर्ड 2024 के एनुअल एग्जाम में उर्दू क्वेश्चन इंशाअल्लाह आप सभी से चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। तो आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा।
जो न्यू स्टूडेंट अगर मेरे चैनल को आप 10 सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हम उससे कहना चाहते हैं कि मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम सब जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइब तक पहुंच जाए। ठीक है। हाँ, अब देखते हैं सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 है, मिर्ज़ा फखरुल्लाह ने जुडिशियल इम्तिहान कब पास किया? तो प्यारे स्टूडेंट, मिर्ज़ा फखरुल्लाह ने जो जुडिशियल इम्तिहान पास किया था तो कब पास किया था? ठीक है। हाँ, ये जो जुडिशियल इम्तिहान जो पास किया था कब? 1910 ईस्वी में पास किया था। ठीक है। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 है, मिर्ज़ा फखरुल्लाह हाई कोर्ट के अनस्पेक्टिंग अफसर कब हुए? ठीक है। मिर्ज़ा फखरुल्लाह ने हाई कोर्ट के अनस्पेक्टिंग अफसर कब बने? ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट, ये कब बने थे? 1939 ईस्वी में बने थे। ठीक है। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर दाल हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 को। सवाल नंबर 7 में है, मिर्ज़ा फखरुल्लाह की शादी कब हुई? तो हाँ, मिर्ज़ा फखरुल्लाह की शादी जो हुई थी कब हुई थी? मिर्ज़ा फखरुल्लाह की शादी 1908 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। हाँ, तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जिम हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अब देखते हैं सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 में है, मिर्ज़ा फखरुल्लाह बेग ने कितने निकाह किए? तो प्यारे स्टूडेंट, मिर्ज़ा फखरुल्लाह ने जो निकाह किए थे, कितने निकाह किए थे? अलिफ में है 1, बा में है 2, जिम में है 3, दाल में है 4। तो मिर्ज़ा फखरुल्लाह ने निकाह जो किए थे, कितने निकाह किए थे? मिर्ज़ा फखरुल्लाह बेग ने 2 निकाह किए थे। ठीक। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सवाल नंबर 9 है, मिर्ज़ा फखरुल्लाह बेग का इंतकाल कब हुआ? तो वहाँ पे स्टूडेंट, मिर्ज़ा फखरुल्लाह का जो इंतकाल हुआ था कब हुआ था? ठीक है। हाँ, तो मिर्ज़ा फखरुल्लाह का इंतकाल 1947 ईस्वी में हुआ था। सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 में है, नज़ीर अहमद की कहानी किसने तहरीर की? तो प्यारे स्टूडेंट, नज़ीर अहमद की कहानी किसने तहरीर की? ठीक है। तो नज़ीर अहमद की कहानी मिर्ज़ा फखरुल्लाह बेग ने तहरीर की। ठीक है। हाँ, तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस ये VVI क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के एनुअल एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन इसी से ही देखने को मिलेगा। ठीक है। ये बिहार बोर्ड द्वारा जारी पेपर है। ठीक। हाँ, अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 11 को। सवाल नंबर 11 है, मिर्ज़ा फखरुल्लाह के जद अमजद मिर्ज़ा फजल बेग कहाँ से हिंदुस्तान आए? ठीक है। मिर्ज़ा फखरुल्लाह के जद अमजद मिर्ज़ा अफजल ठीक है बेग कहाँ से हिंदुस्तान आए? तो प्यारे स्टूडेंट, ये कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? ठीक है। ये जो हिंदुस्तान आए थे कहाँ से? बदख्शां से हिंदुस्तान आए थे। तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 12 को। सवाल नंबर 12 में है, मिर्ज़ा फखरुल्लाह बेग की पैदाइश कहाँ हुई? तो हाँ प्यारे स्टूडेंट, मिर्ज़ा फखरुल्लाह की बेग की जो पैदाइश हुई थी कहाँ हुई थी? ठीक है। तो हाँ, मिर्ज़ा फखरुल्लाह बेग की पैदाइश दिल्ली में हुई थी। ठीक है। हाँ, तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 13 को देखते हैं। सवाल नंबर 13 में है, मिर्ज़ा फखरुल्लाह बेग किस सन में पैदा हुए? ठीक है। तो मिर्ज़ा फखरुल्लाह जो पैदा हुए थे किस सन में पैदा हुए थे? ए में है 1900, ए अलिफ में है 1880 ईस्वी, बा में है 1885 ईस्वी। ठीक है। जिम में है 1886 ईस्वी और दाल में है 1887 ईस्वी। ठीक है। तो हाँ, मिर्ज़ा फखरुल्लाह बेग किस सन में पैदा हुए? ठीक है। हाँ, तो प्यारे स्टूडेंट, मिर्ज़ा फखरुल्लाह जो पैदा हुए थे किस सन में, यानी कि मिर्ज़ा फखरुल्लाह की पैदाइश 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक। हाँ, तो सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 14 को। सवाल नंबर 14 है, मिर्ज़ा फखरुल्लाह बेग के वालिद का क्या नाम था? तो हाँ, मिर्ज़ा फखरुल्लाह के जो वालिद का जो नाम था क्या नाम था? ठीक है।
ठीक है। हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग के वालिद का नाम मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग था। ठीक, तो सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर दाल हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 15 को। सवाल नंबर 15 है मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की वालिदा का क्या नाम था। ये BBI क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ इस साल इंशाल्लाह आप सभी का प्लस उर्दू में 95 पार। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की वालिदा का क्या नाम था। तो प्यारे स्टूडेंट, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग के वालिदा का जो नाम था क्या, मुशर्रफ जहाँ बेगम। तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 16 को। सवाल नंबर 16 में है मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की वालिदा के इंतकाल के वक्त फ़खरुल्लाह की उम्र क्या थी। तो प्यारे स्टूडेंट, जिस वक्त मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की वालिदा का जो इंतकाल हुए थे, तो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की उम्र क्या थी, यानी कि 10 साल थी उम्र वक़्त। ठीक है, हाँ तो सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 17 को। सवाल नंबर 17 है मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की वालिदा के इंतकाल के बाद किसने परवरिश की। तो हाँ, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की वालिदा के इंतकाल के बाद मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की जो परवरिश की थी किसने। ए में दादी, बी में है नानी, जी में है फूफी और डी में है चाची। ठीक है, तो हाँ मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की वालिदा के इंतकाल के बाद मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की जो परवरिश की थी किसने, फूफी ने परवरिश की थी। तो सवाल में 17 का ऑप्शन नंबर जी में हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब देखते हैं सवाल में 18 को। सवाल में 18 है जिन्होंने फ़खरुल्लाह बेग की परवरिश की उनका नाम क्या था। तो हाँ, जिन्होंने मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की परवरिश की थी उनका जो नाम था क्या, हसन जहाँ बेगम। ठीक, तो सवाल में 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल में 19 को देखते हैं। सवाल में 19 में है नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सनफ से है। तो प्यारे स्टूडेंट, नज़ीर अहमद की ताल्लुक किस सनफ से है। ए है नावल, बी में है अफसाना, जी में है खखा और डी में नज़्म। ठीक है, तो हाँ नज़ीर अहमद का ताल्लुक जो था किस सनफ से था। तो प्यारे स्टूडेंट, इसका जो ताल्लुक था किससे, खाका से। ठीक है, तो हाँ सवाल नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जिम। अब देखते हैं सवाल नंबर 20 को। सवाल नंबर 20 है मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे। ठीक है, हाँ तो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे। तो प्यारे स्टूडेंट, यानी कि वो दोनों पढ़ने के लिए जाते थे। ठीक, तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि दाल। अब देखते हैं सवाल में 21 को। सवाल में 21 है किस अरबी शायर से मुतालिक सबक पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट, किस अरबी शायरी से मुतालिक सबक पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई, यानी कि मुतन्नबी। ठीक, तो सवाल नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलिफ। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 22 को देखते हैं। सवाल नंबर 22 में है सवाल नंबर 22 है फ़खरुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे। ठीक, तो प्यारे स्टूडेंट ये इराफ़ की गलतियाँ ज़्यादा करते थे। ठीक है, कौन, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग। ठीक, तो सवाल नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, यानी कि बी। ठीक, अब देखते हैं सवाल नंबर 23 को। सवाल नंबर 23 है मिर्ज़ा के मज़ामीन फ़खरुल्लाह कितनी जिल्दों में शाई हुई। ठीक, तो प्यारे स्टूडेंट ये भी है क्वेश्चन। हम आप सभी से कह रहे हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइब तक आपसे मिलकर पहुँचाएँ। ठीक है, हाँ तो मिर्ज़ा के मज़ामीन फ़खरुल्लाह कितनी जिल्दों में शाई हुई। तो प्यारे स्टूडेंट, अलिफ में है 5, बा में 6, जिम में है 7 और दाल में है 8। ठीक, हाँ तो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह के मज़ामीन फ़खरुल्लाह कितने जिल्दों में शाई हुई है। तो हाँ प्यारे स्टूडेंट, और जिस स्टूडेंट को अगर इसका आंसर मालूम हो तो जल्दी से कमेंट में बताइएगा, नहीं तो फिर हम आप सभी को बता ही रहे हैं। ठीक है, तो हाँ प्यारे फ्रेंड, यानी कि 7 जिल्दों में शाई हो गए। ठीक है, तो सवाल नंबर 23 का ऑप्शन नंबर जिम हो जाएगा, यानी कि सी। अब देखते क्या मुख्तसर सवालात माँ जवाबात। बस बिहार में एग्जाम में सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, हूबहू यही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, हाँ तो सवाल में एक को देखते हैं फ़खरुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे। ठीक है, ये सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, बस यही क्वेश्चन पूछेगा। 5 नंबर का भी क्वेश्चन इसी से रहेगा, 2 नंबर का भी क्वेश्चन
2 नंबर का भी क्वेश्चन इसी से रहेगा और 5 नंबर का भी क्वेश्चन इसी से रहेगा। ठीक, आप सभी को बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगा, हम कह रहे हैं। ठीक है, हाँ, फरतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? तो प्यारे स्टूडेंट जवाब में है, फरतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब मौलवी नज़ीर अहमद के यहाँ तालीम हासिल करने के लिए जाते थे, क्योंकि उस ज़माने में मदारिस और कॉलेज का आज की तरह बाज़ाब्ता इंतज़ाम नहीं था, और अगर था भी तो आज की तरह आम नहीं था। दूसरी बात यह है कि इस ज़माने में ये रवायत थी कि उमूमन तलबा उस्ताद के घर पर खुसूसी तौर पर तालीम हासिल करने के लिए जाते थे। ठीक है, हाँ, अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 में है, किस अरबी शायर से मुतालिक सबक को पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई? तो प्यारे स्टूडेंट आंसर में आप सब देख सकते हैं। ठीक है, आप मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं। ठीक, अरबी ज़ुबान के मशहूर शायर के कलाम को पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई। ठीक है, हुआ यूँ कि मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग के साथ मियाँ रज़ा भी डिप्टी नज़ीर अहमद साहब के घर पढ़ने के लिए जाया करते थे। एक दिन दीवान मुतन्नबी पढ़ रहे थे। अशार में एराफ न होने की वजह से रज़ा मियाँ अशार को गलत पढ़ गए। इसी पर मौलवी नज़ीर अहमद चिराग पा हो गए या गुस्सा हो गए और मियाँ रज़ा की को दरसे से खारिज कर दिया गया। ठीक, बिल्कुल यही क्वेश्चन रहेगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 में है, फरतुल्लाह बेग शायर खानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे? तो हम प्यारे स्टूडेंट, मेरे लाडले स्टूडेंट, फरतुल्लाह बेग की सिर्फ नुहतों कमज़ोरी थी ही, जिसकी वजह से नज़ीर अहमद के यहाँ तदरीस के दौरान वह शेरखानी में एराफ की गलतियाँ बहुत किया करते थे। वैसे भी नज़म पढ़ने में, ठीक है, फरतुल्लाह बेग को बहुत दुश्वार होती थी। ठीक है, हाँ, अब देखते हैं सवाल में 4 को देखते हैं। सवाल में 4 में है, हाँ, सवाल में 4 में है, मियाँ दानी शायर पढ़ने में कैसी गलतियाँ करते थे? तो प्यारे स्टूडेंट, मिर्ज़ा मियाँ दानी शायर पढ़ने में किस तरह की गलतियाँ करते थे? ठीक है, तो जवाब में मियाँ दानी शायर खानी में एराफ की गलतियाँ तो नहीं करते थे, लेकिन शायर को कुछ इस अंदाज से पढ़ते थे कि सुनने वाले को लगता था कि मियाँ दानी शायर की बजाय नसर पढ़ रहे हैं। हालत यह थी कि पढ़ने के दौरान उन सकता तो क्या झटका भी पड़ जाते थे, जिसकी वजह से मौलवी नज़ीर अहमद मियाँ दानी से कुफत रहा करते थे। ठीक है, सवाल नंबर 5 में है, मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीका था? तो प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे लाडलो स्टूडेंट, आप सब यहाँ से आंसर में देख सकते हैं। मौलवी साहब को पढ़ाने का तरीका यह था कि वह पहले बच्चों से ही किताब की इबारत को पढ़ाते और सुनते थे। अगर बच्चे सही पढ़ देते तो ठीक, वरना अपने तुलून मिजाजी की वजह से, ठीक, हाँ, तो ऐसे गलत इबारत पढ़ाने वाले तलबा को दरस से निकाल देते थे या फिर डांट कर समझा देते थे। फिर इबारत दुरुस्त होने के बाद ही इबारत की तशरीह कराते थे। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से हम सभी का वीडियो मुकम्मल हो गया है। तो चैप्टर 9 का सभी VBI टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो गया। बस बिहार 2024 के एनुअल एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन इसी से ही देखने को मिलेगा, इसी से ही रहेगा। आप सब डरिए मत, इस साल उर्दू में प्लस 95 पार। तो मैं आप सभी प्यारे स्टूडेंट और लाडले स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइब तक पहुँचाएँ। ठीक है, वीडियो को यहीं से करता समाप्त। जब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब चलते हैं फिर। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।